नमस्कार, प्रणाम मित्रों। हेरिटेज विद निहारिका में आपका स्वागत है। आज मैं ओम महिमा के विषय में बात करूंगी। यह मंत्र जिसका जाप भगवान शिव स्वयं भी करते हैं। ओम के उच्चारण से संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान समाहित है। ईश्वर को प्राप्त करने का यह चमत्कारिक और सहज मार्ग है। अ, उ और म इन 3 अक्षरों के संयोग से बना ओम ईश्वर के 3 स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश या त्रिमूर्ति का प्रतीक है और उन्हीं के समान सृजन, पालन और संहार के कार्य करता है। यह अनादि, अनंत और अनहद ध्वनि है। अनाहत का अर्थ है जो किन्हीं 2 वस्तुओं की टकराहट से नहीं उत्पन्न होती, यहाँ तक कि हथेलियों की टकराहट यानी कि ताली से भी नहीं। और अनहद का अर्थ सीमा रहित या असीम है। ओम त्रिगुणात्मक है, सत, रज और तम। ओम तत्सत यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में वेद, यज्ञ आदि रचे गए हैं। पहले ओम प्रणव उत्पन्न हुआ। प्रणव ही परब्रह्म है। उस प्रणव के 3 मात्राओं या अक्षरों से ही त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई हैं और त्रिपदा गायत्री से ऋक्, साम और यजुः यह वेदत्रयी प्रकट हुई है। प्रणव 3 अक्षरों के संयोग से बना है। प्र अर्थात प्रपंच, ण अर्थात नहीं और व अर्थात तुम लोगों के लिए। इस प्रकार प्रणव शब्द का अर्थ हुआ कि यह मंत्र सांसारिक जीवन के विभिन्न प्रपंच, छल, छद्म, कलह आदि दुखों को दूर करके मनुष्य को जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में सहायक होता है। इसे एक अन्य प्रकार से भी बताया गया है। यह प्र अर्थात संसार रूपी सागर को पार कराने वाली ण अर्थात नाव के समान है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्रकर्षेण नयेत युष्मान मोक्षम इति वा प्रणवः कहकर प्रणव की व्याख्या की है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि तुम्हें अर्थात भक्तजनों को शक्ति प्रदान करके मोक्ष प्रदान करवाने वाला प्रणव है। अतः प्रणव ही जन्म, मरण व आवागमन के चक्र से मुक्ति प्रदान करवाने वाला है। ओम ही सबका मूल है। किसी भी मंत्र के आरंभ में ओम का उच्चारण उसे सर्वशक्तिशाली और फलदायी मंत्र बना देता है। अनेक श्रुति स्मृति वचनों द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि जो ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं वे ओंकार का ही अवलंबन करें। ओंकार का अवलंबन ही परम अवलंबन है। इससे ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, ओमिति ब्रह्म, ओमिति इदम सर्वम, ओमिति अनुकृतिः स्म आदि। अर्थात ओम ही ब्रह्म है, ओम ही यह समस्त विश्व है, ओम ही उसका स्वरूप है। ओम के उच्चारण से पारलौकिक ही नहीं, लौकिक अभ्युदय की भी प्राप्ति होती है। नासा ने भी ओम की सर्वत्र उपस्थिति की पुष्टि की है। मन और शरीर की एकाग्रता, हृदय की सुदृढ़ता, व्यवस्थित रक्त संचार, मानसिक शांति, व्याधि शमन, शक्ति और ऊर्जावर्धक, पवित्रता और शुचितावर्धक ओंकार ब्रह्मनाद है, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। प्रथम अक्षर अ कंठ को, उ हृदय को और म नाभि को प्रभावित करता है। ओम के उच्चारण से शारीरिक मानसिक विकार दूर होकर अंदर छिपी हुई शक्तियां जागृत होती हैं और इस आत्मानुभूति के साथ ही आभामंडल शुद्ध होता है। ओम का उच्चारण इंद्रियों की बहिर्मुखी अवस्था से क्रमशः अंतर्मुखी अवस्था से होकर प्रज्ञा को प्राप्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का अर्थात ब्रह्म के स्वरूप का लक्ष्य कराने वाला ओंकार का उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप मुझ ईश्वर रूप का चिंतन करता हुआ जो व्यक्ति शरीर का त्याग करता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजेन देहम स याति परमाम गति।